ये अंतर यात्रा सूत्र कहता है, अंतर यात्रा का यात्री स्वयं से प्रेम करता है, वह स्वयं का सम्मान करता है और स्वयं की गरिमा को अक्षुण्ण रखता है। स्वयं से प्रेम करना और स्वयं का सम्मान करना ये बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम नहीं करता, स्वयं का सम्मान नहीं करता, वो दूसरों से भी प्रेम नहीं कर सकता, वो दूसरों का भी सम्मान नहीं कर सकता। सूत्र कहता है कि साधक अपनी गरिमा को अक्षुण्ण रखता है, यानी कि उसको खंडित नहीं होने देता, गरिमा को हमेशा बनाए रखता है, डिग्निटी को मेंटेन रखता है। तो जो व्यक्ति अपनी गरिमा का ख्याल रखता है, अपनी डिग्निटी का ख्याल रखता है, वो दूसरे की गरिमा का, दूसरे की डिग्निटी का भी ख्याल रखेगा। जिसे अभी अपना ही पता नहीं है, वो दूसरे के बारे में भी कोई ध्यान नहीं देता। और ये प्रेम की घटना, सम्मान की घटना इतनी महत्वपूर्ण है कि पहले तो अपने तक आनी है। जब अपने तक आएगी तो उसका स्वाद पता चलता है, उसकी सारी व्यवस्था पता चलती है, उसका ढंग पता चलता है, वो कैसे विकसित होती है व्यवस्था प्रेम और सम्मान की, ये पता चलता है। और अगर हम अपने से प्रेम करते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि जीवन अंतर संबंधित है, जगत अंतर संबंधित है, तो उस अंतर संबंधित जीवन और जगत से भी प्रेम क्यों नहीं घटेगा? वो सहज घटेगा। लेकिन पहले तो हम अपने साथ ही हैं, अपने साथ के बाद ही हम किसी और के साथ जाते हैं। व्यक्ति हमेशा दूसरे के साथ के लिए भटकता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि पहले तो अपने साथ है। तो अपने साथ तो ठीक से रहना आए। अगर अपने साथ ही ठीक से रहना नहीं आया तो दूसरे के साथ भी हम कहाँ ठीक से रह पाएंगे। कई लोगों को देखो, वो अकेले बैठ नहीं सकते शांति से, अपने साथ होकर वो बेचैन हो जाते हैं। अपने साथ होकर वो ऐसा अनुभव करते हैं जैसे जीवन में कोई दिशा ही नहीं है। और फिर यही लोग जब संबंध बनाते हैं, साथ तलाशते हैं, तो इनके संबंध और इनके साथ में भी वही भटकाव, बिखराव और बेचैनी आ जाती है। लेकिन अगर कोई अपने साथ खुश है, अपने साथ रहने के लिए वो पूरी तरह तैयार है और अपने होने का सम्मान करता है, अस्तित्व ने उसे जैसा भी जीवन दिया है उसके प्रति पूरी तरह सम्मानपूर्ण है, तो यही व्यक्ति जब संबंधित होगा तो उस संबंधित होने में भी वो दूसरों के सम्मान का ध्यान रख पाएगा। क्योंकि इस भावदशा के साथ ही धीरे धीरे उसको इस समझ में आने ही लगता है कि जीवन जुड़ा हुआ है, अंतर संबंधित। और फिर रहा सवाल डिग्निटी का, गरिमा का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। संसार में ज़्यादातर हम देखें कि लोग गरिमा पर आक्रमण करते हैं। दो देशों के बीच भी युद्ध हो जाए तो वहाँ भी प्रयास यही रहता है कि कैसे हम दूसरे की गरिमा को, उसकी डिग्निटी को खंडित कर दें। इसीलिए समाज में बलात्कार घटते हैं, हिंसा घटती है, तमाम तरह की बुराइयां घटती हैं, क्योंकि हम व्यक्ति को अपने पूरे सम्मान में नहीं बने रहने देना चाहते। लेकिन ऐसा करने वाले लोग भी वही होते हैं जिन्होंने अपनी गरिमा का ध्यान नहीं रखा, जिन्होंने अपनी डिग्निटी पर ध्यान नहीं दिया। अगर हमें अपनी डिग्निटी प्यारी है, अपनी गरिमा का बोध है और उससे हमें प्यार है और हम अपनी गरिमा को संभाल कर रखना चाहते हैं, तो फिर इसके प्रत्युत्तर में हमेशा हमें दूसरे की गरिमा का ख्याल रहेगा। और अध्यात्म में व्यक्ति कोई और बात समझे न समझे, अंतर यात्रा में कोई बात समझे न समझे, उसको एक बात शुरुआत से ही समझनी होती है कि हम संसार से वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपने प्रति चाहते हैं। तो अगर हम अपने प्रति प्रेम, सम्मान और गरिमा चाहते हैं तो हमें प्रत्युत्तर में प्रेम, सम्मान और गरिमा को फैलाना होगा, विकसित करना होगा। दूसरे ढंग से अगर देखेंगे तो हमारा संसार
हमारी ही प्रतिध्वनि है, हमारी ईको है। तो जो हमारे अंदर है वही संसार में जाता है और लौट कर हम तक आ जाता है। अगर हम प्रेम, सम्मान और गरिमा से भरे हैं तो ये हमसे निकलकर संसार में जाएगा और लौटकर हम तक आएगा। तो साधक का जीवन ऐसा ही है, पहले अपने से शुरू होता है और फिर वो पूरे जगत में फैल जाता है।